वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, अल्कोहल, फिनॉल एंड इथेनॉल। इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लिया था, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया था ना। नॉमेनक्लेचर हो गया था, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया था, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ईथर का भी नॉमेनक्लेचर कर लिया था, अल्कोहल का भी कर लिया था, फिनॉल का भी कर लिया था ना। आज अपन स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के फॉर्मेशन की या प्रिपरेशन के जो जो मेथड्स हैं, है ना, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, साथ में उसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट मेथड आता है अपने पास बाय हाइड्रेशन। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, या यूं कह देते हैं ना कि यहाँ पे अपन 2-3 मेथड पढ़ने वाले हैं एल्कीन में ही, उसको अपन यूं कह देते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड की यूं बात कर लेते हैं फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से फॉर्मेशन करना है किसका, अल्कोहल का। वो अपन देखेंगे कौन कौन से मेथड्स, ठीक है ना। देखिएगा फर्स्ट मेथड, इसमें एल्कीन से भी फर्स्ट मेथड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखो बच्चों, जो जिसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगी वो मैकेनिज्म भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। और आपको भी उस मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है कि कैसे कोई रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही, कि वो मैकेनिज्म जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में पूछने के लिए, वो रिएक्शंस उनकी मैकेनिज्म को अपने को देखना पड़ेगा, है ना। और उसकी मैकेनिज्म को अपने को समझना भी अच्छे से पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा उसको। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, तो अपना हैंड रेस करके आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं मेरे से, है ना। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन? मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करना है अपने को, ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो देखिए कैसे रिएक्शन होगी। सी डबल बॉन्ड सी, एल्कीन है आपके पास, प्लस अपन क्या करेंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 किसका फॉर्मेशन होगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2, लिख देते हैं OH। मीन्स अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हो, तो आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन। बहुत इजी रिएक्शन। देखो एल्कीन है, एल्कीन में क्या करना है अपने को, H2O ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, शायद आपको पता हो तो, दैट CH3 CH2OH। ये अपने पास क्या आ गया, अल्कोहल आ गया। अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। कि सर ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ कैसे? अब मैंने अभी आपको जो बात कही है, मैंने कहा कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसके मैकेनिज्म भी आपको आनी चाहिए, है ना। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो अपन इसकी मैकेनिज्म भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं किस मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो एल्कीन से करा रहे हैं, एल्कीन में भी फर्स्ट रिएक्शन है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। ओके, मैकेनिज्म की बात करते हैं अभी अपन इस रिएक्शन के
मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। रिएक्शन क्या थी अपने पास, इस तरह रिएक्शन थी ये, यूं लिख लेते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस अपने पास H2O इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो आपको किसका फॉर्मेशन हुआ, CH3CH2OH, अल्कोहल का फॉर्मेशन। मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है देखिएगा। मैकेनिज्म सबसे फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि जो H2SO4 है, H2SO4 एक एसिड है और अपने को पता है ये क्या करेगा कि एसिड जो होते हैं वो H प्लस डोनेट करते हैं, है ना, H प्लस प्लस इसका फॉर्मेशन करेंगे HSO4 माइनस। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास एल्कीन। अब आपको क्या करवाना है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर करवाना, जो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर करवाना। अगर आपके पास यूं होता कि जैसे डबल बॉन्ड होता है एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच में, तो आप क्या करते कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑक्सीजन पे करवा देते, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी एलिमेंट पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसा अपने को पता है ना। बट यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच, कि सर अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जहां आपका मन करे वहां भेज दीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आप चाहो तो इस कार्बन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो और आप चाहो तो इस कार्बन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो। मैं अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर करता हूं तो देखो क्या होगा कि आपके पास CH2 यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, CH2 यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, CH2 यहाँ पे तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और CH2 यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब देखिएगा कि जो आपने पहले स्टेप में H प्लस बनाया है, पहले स्टेप में H प्लस बनाया है, ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, वो इसके पास। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्ब कैटायन का। स्टेप को थोड़ा इजी करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। यानी कि अपन सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्ब कैटायन का। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्ब कैटायन। ये अपने पास क्या हो गया, कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब अपनी रिएक्शन क्या थी, एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल अपने को ऐड करवा। यहाँ पे अपन किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन कर। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या होगा, CH3, CH2 पे कौन सा चार्ज आया, प्लस, प्लस यहाँ पे क्या होगा, H2। शायद आपको पता हो कि जो H2O में ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। H2O में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। H2O की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी लास्ट ईयर, ऐसे करके अपन स्ट्रक्चर बनाते थे इसकी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर। ऑक्सीजन में क्या रहते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब लोन पेयर जो हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इस कार्बन के पास जहां पर पॉजिटिव चार्ज, जहां पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, वहां पे मूव करेंगे कौन, ये ऑक्सीजन वाले लोन। तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, देखिएगा CH3 CHOH H, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कि सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, मैंने कहा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इसके कारण से आया बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसको किसको दे दिए, इस कार्बन को दे दिए और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई,
1 2 3, कभी 3 नहीं होती तो उसके कारण से इसमें कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप की बात करें तो CH3 CH2 C, यहाँ पे सॉरी O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर किसका फॉर्मेशन करेगा, CH3 CH2OH, और प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा, H प्लस का। ये जो H प्लस है, जो लास्ट स्टेप में H प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वापस HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, H2SO4। बिकॉज अपने को पता है कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो सकती है, अगर सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, गैस है तो सॉलिड, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, बट उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपने जो H2SO4 लिया है वो H2SO4 वापस किस फॉर्म में रहेगा, H2SO4 के फॉर्म में ही रहेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करा, H2SO4 है, एसिड है, किसका फॉर्मेशन करता है, H प्लस का। तो सबसे पहले ये H प्लस अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, तो अपने को पता है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो वहां अटैक करेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज हो। तो इस कार्बन और इस कार्बन में से नेगेटिव चार्ज किस पे है, सर इस पे, तो यहाँ पे ये H प्लस चला जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्ब कैटायन का। ये जो कार्ब कैटायन है उस पे कौन अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपके पास इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। लास्ट स्टेप में क्या रहेगा कि ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, H प्लस का। ये जो H प्लस है वो HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास वापस H2SO4 का, और इधर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, एल्कोहल। मैकेनिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है ना, कि पूछ लेते हैं कि कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये एल्कीन से फर्स्ट मेथड था कि आप कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं एल्कीन। सेकंड मेथड देखते हैं अपना ही। सेकंड मेथड इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। एल्कीन से ही बना रहे हैं अभी अल्कोहल को ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ये अभी अपन क्या कर रहे हैं, एल्कीन से ही अल्कोहल का फॉर्मेशन कर। सर क्या करते हैं इसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, मीनिंग क्या हो गया, देखो आप क्या कराओगे कि एल्कीन की रिएक्शन जो है वो आप करवाओगे सिल्वर एसिटेट के साथ। किसके साथ करवाएंगे, सिल्वर नहीं सॉरी, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, सॉरी सिल्वर नहीं होगा, मर्क्यूरिक एसिटेट एसिटेट के साथ हुआ कि सर कैसे, जैसे ये आपके पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, अपन ने प्रोपीन लिया है, उस प्रोपीन की रिएक्शन अपन करवा देते हैं Hg CH3 COO का होल ट्वाइस Hg, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ। तो क्या फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, देखो CH3 CH OH CH2, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा HgO CO CS3, HgO CO CS3। ये जो एल्कीन से इस एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इट इज नोन एज एडिशन प्रोडक्ट। यहां तक की प्रोसेस जो है वो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यहां तक की जो प्रोसेस है
इसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन आगे देख। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाता है, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है बच्चों की, जो Hg है उसका रिमूवल होता है, Hg जो है वो बाहर निकलता है। डीमर्क्यूरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। डीमर्क्यूरेशन में आपके पास क्या होगा, CH3 CHOH और किसका फॉर्मेशन, CH3 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, Hg प्लस क्या आ जाएगा, CH3 COOH। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डीमर्क्यूरेशन। तो ये वाली जो प्रोसेस है यहां से यहां तक वाली, उसको अपन कहेंगे डीमर्क्यूरेशन। और जो ये वाली प्रोसेस है इसको अपन क्या कहेंगे, मर्क्यूरेशन। कि सर ऐसे कैसे रिएक्शन कंप्लीट हो, है ना, कि कैसे सर OH आ गया, कैसे आगे फिर Hg जो है वो बाहर निकल गया। तो देखो होता क्या है, ये Hg है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3COO का होल ट्वाइस। ओके, तो देखिएगा कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कि ये आपके पास था Hg, ये आपके पास O, C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है मर्क्यूरिक एसिटेट। ओके, तो देखो पहले क्या हो, अपन बात करें कि इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, मर्क्यूरी क्या है, एक मेटल। तो क्या होगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी कि जो आपके पास ये वाला जो पूरा आयन है ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और ये वाला जो आयन है वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, HgOCO CH3। ओके, अब अपन बात कर रहे थे किसकी, एल्कीन। मैंने कहा कि आप क्या करो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे क्या कर दो, ट्रांसफर कर। इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो जो ये वाला आयन है वो कहाँ जाएगा, वो तो जाएगा यहाँ, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन। अब कईयों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा हो तो नहीं आ रहा होगा, मतलब आप दिल से नहीं बैठे हो क्लास, कि सर आपने प्रीवियस रिएक्शन में हमें ये बताया था कि आप किसी भी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दो। तो सर आपने इस रिएक्शन में ये क्यों बताया है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसी कार्बन पे जाएंगे। उसका रीजन है बच्चों कि सर क्या रीजन है, मैंने कहा अगर आप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे लेके जाते हैं तो जो कार्ब कैटायन बनता है वो कितने डिग्री बनेगा, वो 2 डिग्री बनेगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कि सर उससे क्या फायदा है कि 2 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों 2 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर किसका होता है, 1 डिग्री का। अगर आप क्या करोगे कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके जाओगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्ब कैटायन कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी क्या होगी आपके पास, कम। तो अपने को जो प्रोडक्ट बनाना है वो मोर स्टेबल बनाना है, ना कि लेस स्टेबल। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए अपन वो ही इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाएंगे जो ज्यादा स्टेबल है ना। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपन क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्ब कैटायन। अब ये आपके पास था मर्क्यूरिक एसिटेट। मर्क्यूरिक एसिटेट में से ये वाला जो पार्ट जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ जाके जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला कहाँ जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ, है ना। अभी बता रहे दोबारा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनते, कि आपके पास Hg था, ये सर एकदम था, मैंने कहा O ले लीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। मैंने कहा कि सर हम यहां से कर दे तो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करवा दे, वो आप करवा सकते हो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ऑक्सीजन वाले किसी पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया
तो इसने कहाँ जाके बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने कहाँ जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन करा, यहाँ के यहाँ पर। तो आपने कहा कि सर ये जो OCO-CH3 है ये OH में कैसे कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दिमाग में आ जाते हैं है ना। तो वो रिडक्शन के कारण से पॉसिबल होता है। तो उसका एक स्टेप अपन ने कम करा है ना, क्योंकि अपने को तो मेन रिएक्शन देखने की कौन सी रिएक्शन है। ए पोर्शन जब यहाँ जुड़ेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा, OH। और ये जो HgO-CH3 है वो आपके पास यहाँ पे आ जाए। तो एल्कीन से ये एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है यहाँ तक की प्रोसेस को अपन कहते हैं मर्क्यूरेशन। क्या कहते हैं, मर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन का मीनिंग क्या हो गया कि मरकरी को बाहर निकालना। तो अपन NaBH4 की प्रेजेंस में देखेंगे तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोपेन 2 का, प्रोपेन 2 प्लस मरकरी प्लस आपके पास एसिटिक एसिड। और इस पूरी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये सेकंड रिएक्शन थी एल्कीन से। तो कभी आ जाए आपके पास ऐसा कन्वर्जन कि प्रोपीन है, प्रोपीन से प्रोपेन 2 बनाओ तो आप इजीली बना सकते हैं। प्रोपीन से प्रोपेन 2 का फॉर्मेशन अपन इजीली कर सकते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। कि सर और भी कोई तरीका है, एकदम है, और भी तरीका है कि अगर आपको प्रोपीन से प्रोपेन 2 बनाना, कन्वर्जन बता रहे हैं बच्चों, और तो कुछ नहीं। जैसे प्रीवियस चैप्टर में अपन ने करा था कि आप क्या करो, कुछ नहीं करना अपने को, ये प्रोपीन है ना, इसका क्या कर दो, HCl के साथ रिएक्शन करवा दो। तो CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, इसकी रिएक्शन एक्वस के वजह से करवा दो तो भी प्रोपेन 2 बन जाएगा। अब वो है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो, है ना। आप ये वाला मेथड यूज करते हो या ये वाला मेथड यूज करते हो, दोनों ही करोगे, दोनों में से कोई भी करोगे वो सही। बट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन आ जाती है तो ये वाला मेथड, ये वाली रिएक्शन ही लिखनी है। और कभी ऐसा आ जाए कि प्रोपीन से प्रोपेन 2 का फॉर्मेशन करो तो आप ये वाली रिएक्शन लिख दो, प्रोपेन 2 का फॉर्मेशन हो जाए। ओके, क्लियर है, तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। अगर बच्चों क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। देखो चैट बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाई है मैंने, ये था आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। लास्ट रिएक्शन देखते हैं जिससे एल्कीन से आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर। हाइड्रोबोरेशन थर्ड रिएक्शन है एल्कीन से। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन का मीनिंग क्या है वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करवाना है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ BH3। अब BH3 से रिएक्शन करवाई जाती है बट ये अनस्टेबल है तो अपन यूं लिख सकते हैं हाफ B2H6 के साथ रिएक्शन करवानी है किसकी, एल्कीन। देखिएगा कैसे होगी, 3CH एल्कीन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हाफ B2H6 के साथ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन एंड H2O2 की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन होता है, CH3 CHOH प्रोपेन 2 का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है प्रोपेन 2 का। इससे रिएक्शन कैसे होगी वो बता दीजिए आप। तो देखिएगा कि आपने क्या करा है, लिया पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH,
मैं यहाँ पे BH3 लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आए। प्रेजेंस किसकी लेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्लोरीन। ये BH3 क्या करता है, इसका रिडक्शन करता है। BH3 क्या करता है, रिडक्शन करता है ना, डबल बॉन्ड हटाता है यहाँ। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा देखो CH3 CH2 CH2 BH2 BH2। फिर क्या करना है, आपको रिएक्शन करवानी है एल्कीन के साथ, CH3CH डबल बॉन्ड CH। ये एल्कीन का BH3 क्या करता है, एल्कीन का रिडक्शन कर देता है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करता है। जैसे यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, सिंगल बॉन्ड। अब भी क्या आ जाएगा, जैसे देखो CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH। पहले क्या था देखो BH3, अब क्या आ गया आपके पास BH2, अब क्या आ गया आपके पास BH। फिर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। इसको अपन क्या कहते हैं, ट्राई मिथाइल, सॉरी ट्राई प्रोपाइल बोरेट। ट्राई प्रोपाइल बोरेट, यानी कि बोरोन की जो 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन था, पहले क्या था B H H और H, 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन था, उन तीनों वैलेंसी पे क्या आ जाता है, एल्काइल ग्रुप आ जाता है। कौन सा ग्रुप आ जाता है, एल्काइल ग्रुप। इसे अपन क्या कहते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेट। इट इज नोन एज ट्राई एल्काइल बोरेट। अपने पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, देखो 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है। तो अपन क्या कहेंगे, ट्राई प्रोपाइल बोरेट। ये क्या हो गया आपके पास, ट्राई प्रोपाइल बोरेट। तो अगर आप इसका बाद में ऑक्सीडेशन कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH CH3 3 मोल प्लस अपने पास क्या आएगा, H3BO3 का फॉर्मेशन। H3BO3 को अपन क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं। H3BO3 को क्या कहेंगे बच्चों, अपन बोरिक एसिड कहेंगे। ओके, तो ये क्या थे, एल्कीन से कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ BH3 और हाफ B2H6। B2H6 के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, उसका रीजन क्या है, बिकॉज BH3 जो है वो स्टेबल होता है। B2H6 में आपने पढ़ा था लास्ट ईयर जब अपन P ब्लॉक एलिमेंट देख रहे थे 11th में, कि बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है कि इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ना। तो उससे रिएक्शन करवाते हो, अगर आप एक सिंगल रिएक्शन लिखते हो तो ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी। क्या आप क्या करवा रहे हो, प्रोपीन की रिएक्शन हाफ B2H6 से करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ THF एंड H2O2, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कोहल। अब कैसे रिएक्शन होती है वो नीचे बता रखा है आपको, कि BH3 का जो एक एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, एल्काइल ग्रुप से, है ना। पहले आपके पास मोनो एल्काइल यानी कि मोनो प्रोपाइल बोरेट आएगा, फिर डाई, फिर आपके पास ट्राई, और ट्राई जो आएगा उसका H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो ये 3 मेथड थे किससे, कि कैसे आप एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो, है ना। टोटल अगर यूं देखें तो अल्कोहल के फॉर्मेशन के 3 ही मेथड है ना। उस 3 में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड। सेकंड अपने पास आता है, फर्स्ट था फ्रॉम एल्कीन, सेकंड आएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम जीआर। लास्ट चैप्टर में भी अपन ने जीआर के बारे में देखा था, जीआर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये भी देखा था, कि अगर आप हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हो, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट विल बी फॉर्म
alkyl magnesium halide and alkyl magnesium halides are known as ZR यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ये होते हैं आपके पास RMgX। ये क्या होते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपको 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है या 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है या 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करवा। कि जैसे सबसे पहले अपन फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल या यूं कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का। तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हो, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर फॉर्मेशन कर रहे हो तो क्या करना है? गौर से रिएक्शन देखना, गौर से होता क्या है रिएक्शन। कि अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो जीआर की रिएक्शन आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवा दो। किसके साथ करवानी है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ, है ना। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? HCH डबल बॉन्ड। ये क्या होता है अपने पास? फॉर्मल्डिहाइड। आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? RMgX के साथ। RMgX के साथ। मैंने कहा बच्चों RMgX की नेचर बताओ कैसे होगी। देखो, मैग्नीशियम और एल्काइल ग्रुप। मैग्नीशियम जो है वो आपके पास इस पे कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। एल्काइल ग्रुप के पास कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कार्बन एटम की R मतलब क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप मींस CH3 C2H5 C3H7, ये आपके पास क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप। यहां अगर देखें तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? आपके पास पॉजिटिव। सब आपको ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का पता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना आना चाहिए अपने को। कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और कार्बन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? आपके पास मैग्नीशियम के पास आएंगे ना। तो होगा क्या? देखो यहाँ पे अल्टीमेटली कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव। ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। और ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा? आपके पास नेगेटिव, है ना। तो क्या मिला आपको? आपको मिला देखो RCH2 OMgX। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो? HOH के साथ। HOH के साथ करवाओगे तो क्या मिलेगा? RCH2OH प्लस MgXOH। ये आपके पास जो अल्कोहल मिला आपको वो कितने डिग्री है? 1 डिग्री। क्योंकि OH जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है उस कार्बन की एक ही वैलेंसी अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, तो जो आपको अल्कोहल मिलेगा वो कितने डिग्री मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपको GR से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना हो तो हमेशा अपन GR की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड, जिसको IUPAC में अपन क्या कहते हैं? मेथेनॉल कहते हैं। इन IUPAC फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज मेथेनॉल, है ना। तो ये था कि 1 डिग्री अल्कोहल का यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, और उसके बाद अपन देखेंगे कि फिनॉल का मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है। इस चैप्टर में अपन अल्कोहल फिनॉल के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को साथ में ही डिस्कस करने वाले हैं। ईथर वाले पोर्शन को अपन अलग से करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।